लगता है मानो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले पार्टी के इकलौते विधायक ने जेडीयू का दामन थाम लिया और अब जेडीयू के ही एक नेता ने चिराग के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। जेडीयू और एलजेपी के बीच चल रही इस जंग की ताजा अपडेट फिलहाल यही है कि कभी लोक जनशक्ति पार्टी का हिस्सा रहे केशव सिंह ने चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मालूम हो कि कुछ महीने पहले केशव सिंह ने लोक जनशक्ति पार्टी का दामन छोड़ जेडीयू का हाथ थाम लिया था। ऐसे में केशव सिंह ने उन कारनामों का जिक्र किया है जिसे चिराग पासवान ने कथित तौर पर विधानसभा चुनाव के दौरान अंजाम दिए। केशव सिंह ने पटना सिविल कोर्ट में चिराग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए ये आरोप लगाया है कि चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में कई नेताओं को प्रत्याशी बनाने का भरोसा दिलाया था। इसके बदले में नेताओं के सामने 25,000 लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने और विज्ञापन के लिए 2-2 लाख रुपए पार्टी फंड में जमा कराने की शर्त रखी गई थी। एलजेपी के 94 नेताओं ने चिराग पासवान की इस वादे पर भरोसा कर पार्टी के लिए सदस्य बनाए और राशि भी दी, लेकिन ज्यादातर लोगों को टिकट नहीं दिया गया। चिराग पासवान ने धोखाधड़ी की और एलजेपी के केवल 2 दर्जन नेताओं को ही विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया और बाकी बाहरी लोगों को उम्मीदवारी दे दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ पटना के सिविल कोर्ट में कल एक मुकदमा हम दायर किए हैं। दायर करने का मुख्य कारण ये रहा है कि इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव की तैयारी हेतु अपने दल के साथियों को ढिढोरा पीट करके यह आदेश दिया था, जो कि बिना राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अनुमति का आदेश था, कि जो व्यक्ति 25,000 प्राथमिक सदस्य बनाएगा यानी 2.5 लाख रुपया पार्टी फंड में जमा करेगा, 2 लाख रुपया विज्ञापन के लिए जमा करेगा यानी 4.5 लाख रुपया नगद, और अपने विधानसभा क्षेत्रों का समस्याओं को अध्ययन कर करके उसको पार्टी को देगा, उसी के टिकट पर विचार करेंगे, अन्यथा किसी के टिकट पर विचार नहीं होगा। और इन्होंने बहुत ढिढोरा पीटा तो 64 विधानसभा में 94 आदमी ने सदस्यता अभियान चलाया। और इन्होंने क्या किया कि उसके बाद एनडीए गठबंधन से बिना किसी के राय विचार से अलग हो गए, और अलग होने के बाद जितने लोग पार्टी के नियम कानून को पालन किए थे और सदस्यता अभियान चलाए थे, चाहे 2 लाख रुपया विज्ञापन के लिए दिए थे, उनको टिकट से वंचित कर करके दूसरे दल से आए हुए लोगों को और पैसा के बल पर टिकट बेच दिए। इसको लेकर के पटना के व्यवहार न्यायालय में कल एक मुकदमा दायर किया गया। अब जेडीयू नेता के दावों में चाहे सच्चाई हो या नहीं, लेकिन जिस रफ्तार से जेडीयू एलजेपी और एलजेपी प्रमुख को निशाना बना रही है, उससे साफ जाहिर है कि जेडीयू पूरी रणनीति के तहत सबक सिखा रही है। ये थी पटना से रोहित सिंह की रिपोर्ट बिहार तक के लिए।